वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जैसे मैंने पहले आपसे किया कि रिसेंटली जो बहुत सारे वाक़यात पिछले हफ्ते में गुज़िश्ता हफ्ते में रूनुमा हुआ शहर कराची में, उसमें एक बड़ा अहम सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले, कुछ अहकामात, कुछ हुक्म जो दिए गए मैनेजमेंट को और कराची की इंतज़ामिया को कि इसे भी तोड़ दिया जाए, इसे भी बचा लिया जाए, इसके लिए पूछा जाए। तो आज मैं चाहूँगा कि हमारे इन ताजिरों से, क्योंकि ताजिर भी इस पूरे सिनेरियो का हिस्सा रहेगा, क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो भी ताजिरों ने बनाई हैं, उनमें दुकानें और घर भी हो सकता है कि ताजिरों के हों, और बहुत सारी अवामुन्नास, जितने भी अवामुन्नास हैं, अवाम का इस फैसलों पर क्या रद्द-ए-अमल है, और हमारी ताजिर बरादरी क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी करती है, वो इसको किस तरह से देखती है। इमरान, फैसला आ जाता है कि ये बिल्डिंग गलत बनी है, 12 मंजिला 16 मंजिला बिल्डिंग रातों रात तो किसी ने कहीं से ला के यहाँ खड़ी नहीं कर दी। बिल्कुल ऐसा ही। ये पहले इसकी बुनियादें बनी हैं, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बन के हो, अब तो वो फिनिश हो गई है, कुछ में तो लोग रहना आ गए हैं, दुकानें खुल गई हैं। अब हमें ख्याल आता है कि ये बिल्डिंग सही नहीं बनी हुई, इसे तोड़ना चाहिए, तो नुकसान किसका? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं इसको, हमारे बहुत ही मौज़ूद इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि सब चीज़ों को बाला ताक रख के एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि जब ये नक्शा इदारों में जाता है, फिर वो पास होता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। कंस्ट्रक्शन जो है कम से कम 5 ईयर्स लेती है एक बड़ी बिल्डिंग बनने में, तो उसमें मुख्तलिफ इदारे भी इन्वॉल्व होते हैं, तमाम लोग इसकी परमिशन देते हैं। जब बुकिंग होती है, एक गरीब आदमी अपना एक बजट बनाता है और वो बजट उसका 1 करोड़ 2 करोड़ में जाके कंप्लीट होता है, वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के उस बिल्डिंग का हिस्सा बन जाता है। रातों रात सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर आता है कि ये बिल्डिंग अनथराइज्ड जगह पे बनी है, इसको गिरा दिया जाए। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फ़ैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला किया, लेकिन ये फ़ैसला उस गरीब का क्या हक अदा करता है जिसने ये फ्लैट ख़रीदा, जिसने इसमें कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन के अपनी पेमेंट जमा करा के उसमें रिहाइश की, जिसने दुकान ख़रीदी, उसने अपनी रिहाइश की, अपनी परचेजिंग की और अपना सेल परचेज का काम किया, उसका क्या कसूर है? या तो सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर निकालने से पहले ये कहता कि इन लोगों को पहले अमाउंट दी जाए, इसके बदले में मुतबादिल जगह दी जाए, फिर इस बिल्डिंग को गिरा के बिल्डर से वसूली की जाए और उन लोगों को सज़ाएँ ख़ास तौर पे दी जाएँ, ख़ास तौर पे उन लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने इस जगह पे नक्शा पास किया और कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ये था जावेद से, क्योंकि जावेद पर ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे। सिग्नेचर किसकी इजाज़त से ये बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ? कोई 12 या 15 एजेंसियाँ NOC देती हैं जावेद साहब, इसके बाद एक बिल्डिंग खड़ी होती है। तो क्या ये सोचना नहीं था, ये फैसले देते हुए, किसी चीज़ को मुनहदिम करते हुए, कि बेशक आप उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल एक चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन क्या हमारे अवाम इतने समझदार हैं, हमारा जो दुकानदार या हमारा जो घर पे रहने वाला एक अवामी नुमाइंदा है, वो इतना समझदार है कि वो पहले सारी एजेंसियों की सारी चीज़ें देख ले और इसके बाद वो जगह ले? मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं है, और फिर कई जगह पे वो सही भी हैं क्योंकि NOCs मिली हुई हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक तरीके से उन इदारों को खुली छूट दे दी गई कि वो करते रहें, और जिन्होंने अब तक ये इन्वेस्टमेंट कर दी है या अपनी जमा पूंजी लगा दी है, वो अब भटकते रहें? देखिए जी, सबसे पहले तो आला अदलिया का ये एक बेहतरीन फ़ैसला है, और आला अदलिया के लिए कोई बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, ठीक है ना। देखें, आला अदलिया कहती है कि कराची को जो है हमें पुराना कराची चाहिए, ओल्ड कराची। मगर मेरी बहुत बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है आला अदलिया से कि कराची के हालात और वाक़यात और डायमेंशन बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। पहले लोग घरों में रहते थे, घर लोगों की अप्रोच में नहीं है, अब वो फ्लैटों की तरफ मूव हो रहे हैं। आला अदलिया ने जो फ़ैसला दिया ये बेहतरीन फ़ैसला है और माजी में इस पर मिसाल नहीं मिलती। मगर जिन लोगों ने, जो बेचारे छोटे छोटे लोगों ने, किसी ने 50 लाख का, किसी ने 60 लाख का इंस्टॉलमेंट पे जिन्होंने फ्लैट बुक करा है, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, किसी ने अपनी बेटी का जेवर बेचा, किसी के कोई बेचारा जो है वो बेवा थी, उसने अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा कि जी जो उसका
हस्बैंड छोड़ के उनकी डेथ हुई है, शायद वो इन फ्यूचर इन बच्चों के काम आएगा। संबंधित पाकिस्तानी, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस तरह किया, और एक रात फैसला आता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का आला अदलिया का कि जी इनको डिमोलिश कर दें। जनाब बिल्कुल बेहतरीन फैसला है, आप कर दें, मगर मेरा एक बहुत मासूमाना सा सवाल है हाथ जोड़ के अदलिया से, आपने कर दिया फैसला, बहुत अच्छा किया, मगर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो एक बिल्डिंग बनने के लिए कई कई इदारों से एनओसी मिलती है, तो उनको वो एनओसी क्यों मिली? और अगर एनओसी मिल गई, ये आपने डिमोलिश कर दी, तो क्या उनको आप अल्टरनेट फ्लैट्स देंगे जिन गरीबों की जमा पूंजी थी? अगर आप उनको अल्टरनेट जगह दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त की हुकूमत वक्त की, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, या जो वो आला इदारों के आला अफसरान जिनको एनएसी, जिनकी सिग्नेचर्स, जिनकी चिड़िया से वो फाइलें निकली हैं, कि आप उनको अरेस्ट करेंगे? अगर सिर्फ इंतहाई माजरत के साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि जी डिमोलिश कर दें, आप बजाय जी आप हम तो जनाब मैं कहता हूं कि आप राजा भोज हैं, हम गंगू तेली हैं, मगर जनाब मुझे ये बता दीजिए कि क्या उन लोगों की अरेस्टिंग होगी? क्या उन लोगों को सजा व जजा का सिलसिला होगा? क्या एक गरीब आवाम के जो कलेजे पर इस वक्त छुरियां चल रही हैं, जो बेचारा रो रहा है, जो सिसक रहा है, जिसकी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई है, इस वक्त आप जो है जाके हालतें देखें, जिन लोगों ने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके हैं। खुदारा चीफ जस्टिस साहब, आज से बड़ी मोहतरमाना गुजारिश है, हम बली हाथ जोड़ के उनका कुछ अल्टरनेट करें। और सबसे बड़ी बात, जिन इदारों ने एनओसी दिया था, जिन इदारों ने एनओसी उस वक्त जारी किया था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो यकीन करें ये अवाम आपको दुआएं देगी। तो खुदा की कसम, माजी में ऐसा कभी कोई चीफ जस्टिस नहीं आया होगा जिन्होंने कार्रवाई की होगी। हम चीफ जस्टिस साहब आपके साथ हैं, आप हमारे बड़े हैं, अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया है, मगर कार्रवाई करनी है तो उनको करें, और सबसे बढ़कर उनको जो है कंपनसेशन दें जनाब, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। इमरान, बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील भी की गई है कि आप हमारे बड़े हैं और आपके किसी फैसले से हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन अगर उस फैसले से मुतासरीन में सिर्फ और सिर्फ वो लोग शामिल हों जिन्होंने अपनी जवाब पूंजी लगाई है, तो शायद ये एक नाइंसाफ़ी होगी। हमें सबसे पहले उन काली भेड़ों को सामने लाना होगा जिन्होंने उन तमाम इदारों को, इवन अगर बिल्डर भी इसमें कोई शामिल है तो, कि उन्होंने अवाम के इस पैसे को गलत जगह पे इन्वेस्ट करा दिया, और अब उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो स्टेक पर आ गई है। इमरान, एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर कराची की हम बात कर रहे हैं जिसपे मुख्तलिफ एजेंसियाँ, अगर इसके एक हिस्से पे जाएं तो ये कंटोनमेंट एरिया कहलाता है, ठीक है ना। इसके एक पोर्शन में जाएं तो वहाँ DHA की अथॉरिटी है, वहाँ पे किसी और अथॉरिटी की कुछ नहीं चलती, ठीक है ना। एक तरफ देखें तो KMC है, एक तरफ KDA है, फिर अगर बिल्डिंग कंट्रोल पे जाएं तो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोलर KBCA थी, अब वो SBCA हो गई है, ठीक है। मतलब इतनी सारी जब इदारे और अलग अलग खिड़कियां खुल जाती हैं तो एक लेने वाला, एक इन्वेस्टर हो गया, एक रहने वाला इतना परेशान होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई वन विंडो ऑपरेशन कर दे कि ये सर्टिफिकेट जिस बिल्डिंग पे या जिस इदारे पे पास है, वहां पे हम बिला खौफ व खतर वहां पे इन्वेस्ट की जा सकती है। आप समझते हैं कि क्या इस तरफ हमें मूव करना चाहिए, वन विंडो? मतलब वरना तो हम परेशान रहेंगे कि हमारे पास ये एनओसी है और ये एनओसी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बजा इसको एग्री करूंगा, और मैं खुद ये कहूँगा कि हमारे इस मोतबर इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कुछ ऐसा लाए अमल तय करे कि कराची में कहीं भी परचेजिंग हो, कहीं भी कोई भी ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त हो, तो वहाँ पे एक वन विंडो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो उसकी स्क्रूटनी हो और वो उसको जगह को ख़रीद सकता है, बेच सकता है। ऐसे कई मामलात हैं, कई ज़मीनें हैं, और कई लोग मेरे पास कंप्लेन लेके आए कि ये एक जगह की 2-2 फाइलें हैं। बिल्कुल, अगर उसकी बेचारे ने एक फ़ाइल ख़रीदी और उसने जाकर के KDA, KMC, कैंटोनमेंट बोर्ड में उसने वेरिफिकेशन कराई और उस फाइल की तस्दीक हो गई, गरीब की पहुंच कहाँ तक है? इदारे तक है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। इदारा कहता है जी ये ज़मीन बिल्कुल सही है, वो ख़रीद लेता है, ख़रीदने के 2 साल बाद उसे पता चलता है कि इसकी एक और फाइल है। मुझे बताएं कि वो कहाँ खड़ा है, और 2 फाइलें में दोनों फाइलों को एक्यूरेट बता दिया जाए तो दोनों कहाँ खड़े हैं। तो कहने का मकसद ये, आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। मैं कहूँगा कैंटोनमेंट बोर्ड हो, KMC हो, KDA हो, जो भी हो, इन सबको ऐसा एक कंबाइंड एक इदारा बना देना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए कि आपने, जैसे हम लैपटॉप खोलते हैं, एक बटन दबाते हैं तो सारी दुनिया उसमें समेट के आ जाती है। इस तरह से होना चाहिए वन विंडो सिस्टम कि मैं कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन खरीदूँ,
मैं KDA की खरीदूं, KMC की खरीदूं या XYZ कोई सी भी खरीदूं, किसी बिल्डर से भी खरीदूं, तो उसकी स्क्रूटनी का एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए जो जवाब दे कि ये सही है या गलत है। और उन तमाम इदारों को उसमें शामिल होना चाहिए जो कल आकर के ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये हमने इजाज़त नहीं दी। आप एक इदारा इजाज़त देता, एक नहीं देता, वो इदारा कल सामने खड़ा हो जाता है कि मैंने तो नहीं दी थी। तो भाई ऐसा सिस्टम खत्म होना चाहिए। फाइनल सर्टिफिकेट उस वक्त ही इशू होगा जब वो तमाम इदारों के एनओसी लेके लाए गए। क्या बात है, ऐसा ही कोई सिस्टम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। याद भाई, ये तो हम शहर कराची की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने आप पे सुपर हाईवे पे बहरिया टाउन में भी एक अमली मुजाहरा इसका देखा कि अवाम कहाँ खड़ी है, करोड़ों की उनके मामलात अपनी जगह, जिन लोगों ने, जिन कब्जा माफिया ने गरीबों की ज़मीनों पे अगर कब्जा किया है वहाँ पे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ जब कब्जा हो रहा था उस वक्त कोई नहीं आया, लेकिन कब्जा होने के बाद जब वहाँ पे कदे आदम बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई, बनने गई, वहाँ पे रहना लोग शुरू हो गए। अब अगर वो लोग आके उन इदारों, उन मासूमों पर जो पे वहाँ पे रह रहे हैं, जो अपना कारोबार कर रहे हैं, उन पे जाके धावा बोलें कि ये ज़मीन हमारी है जिस पे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो आप इसको कहाँ देखते हैं जावेद भाई? ये सिर्फ एक सोची समझी स्कीम है, या तो चाल कह लें आप कि यार या तो आपको ज़मीन की आज हम ये ऐसे करेंगे, वो लोग खाली कर देंगे, फिर उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो वो बात कहूँगा तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। मतलब इंतजार किया गया, आप ये कह रहे हैं कि इंतजार किया गया कि पहले इस पे होने दो, जब वो हो जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे। वेट एंड वॉच की पॉलिसीज पे अमल किया गया, और इसके पीछे जिन लोगों के अगर नाम मैं लूँगा तो शायद मैं खुद भी ना रहूँ, इंतहाई माजरत के साथ, ठीक है, और बात फिर बहुत दूर तक निकल जाएगी। मगर ये एक बहुत ही गलत अमल है, जहाँ पे लोगों की अमलाक को जलाया गया, जहाँ लोगों की गाड़ियों को जलाया गया, जहाँ के घर को लूटा गया। तो जनाब, लोग बहरिया टाउन में इसलिए जाते थे कि वहाँ पे वो कहते थे कि यार हमारे, मैं आपको अभी तो अपने दोस्त की एक मिसाल देता हूँ, उसने 5.5 करोड़ का घर खरीदा, ठीक है। तो मैंने कहा यार आप बहरिया टाउन में, आप शहर कराची के सेंट्रल में रहते हो, आप बहरिया टाउन जा रहे हो, तो कहा यार वहाँ पे बड़ा सुकून है, मेरे लिए तो इशू नहीं है, चलो हम गाड़ी ड्राइव करके निकल जाएंगे, वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता। आप परिंदा पर मारने की बात कर रहे हैं। आज जो है 25 से 35 हज़ार बंदा आगे वहाँ पे जो है उन्होंने धावा बोल दिया, तो आपकी इज्जतें कहाँ हैं? क्या ये आपकी इज्जतें पामाल नहीं हो रही हैं? क्या ये मुल्क दुश्मनी का जो है वो बीज नहीं बो रहे हैं? तो जनाब, इदारों से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, इन लोगों को आप ऐसी सख्त से सख्त सजा दें कि ताकि आइंदा कभी किसी की जरूरत ना हो। सजा और जजा, इमरान, क्या हमारे सजा और जजा का कोई कॉन्सेप्ट अब नजर आ रहा है? जिस अंदाज से इस सेशन में हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह है कि क्योंकि हमारे यहाँ सज़ा और जज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? जिस अंदाज से हमने देखा कि इस सारे मामले में और जो शहर कराची में अब तक होता रहा है, कोई सज़ा देने वाला नहीं है और कोई जज़ा देने वाला नहीं। मैं आपको एक बात बोलूँ, और बात बहुत कड़वी है। बात यह है कि मेरे शहर का तो ये हाल है कि ना यहाँ का पुलिस वाला मकामी, ना यहाँ की जो भीख मांगने वाले हैं वो मकामी, ना यहाँ के चोर डकैत मकामी। हमारे पास जो है वो सिर्फ अपना मकान है, बाकी कुछ भी चीज़ हमारे पास अपनी नहीं है। वो किस तरह के आप सिक्योरिटी मांगते हैं उन लोगों से जो आपके यहाँ के नहीं हैं। इदारे आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ताजिर जो है वो कराची को डेवलप कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, बेहतरीन किस्म का जो है वो आपको रेवेन्यू दे रहा है। अब आपको चाहिए कि इस शहर को बेहतरीन तरीके से बनाएं। इसकी अब कराची जो है दुनिया के मुख्तसर जो बड़े शहर हैं, खूबसूरत शहर हैं, उनमें इसका शुमार हो सकता है। और ये तो ऐसा अल्लाह ताला ने आपको माहौल दिया, एटमॉस्फेयर आपका ऐसा है कि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा बारिश। आपको एक ऐसा माहौल मिला हुआ है कि आप इसको बेहतरीन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सज़ा जज़ा का जो ताल्लुक़ है वो तो है ही नहीं ना। आप पैसा दें, मुजरिम छुड़ा लें। आप जो है पैसा फेंकें, कोई भी एक्सीडेंट करता है, कोई भी किसी का कुछ करता है, उसको छुड़ा लें। गरीब के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई किसी के पास आप मुझे एक जगह बता दें कि यार यहाँ पे गरीब के साथ इंसाफ हो रहा है। कोई मुझे माहौल ऐसा बता दें कि यार यहाँ पे आप इमरान भाई आप गलत बोल रहे हैं, इस जगह पे जो है इंसाफ बिल्कुल सही हो रहा है। हमारी अदालतें हैं, हमारा निज़ाम है, अगर गरीब केस करता है तो वो सालों रुल जाता है,
सालों रुल जाता है। मैं कैसे कितने लोगों को ऐसे जानता हूं जिनके ऊपर छोटी सी एफआईआर कटी और वो बेचारे जेल के और कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक तरफ ये हाल है कि छोटी सी एफआईआर पर धनिया और रोटी चोरी करने पर सालों लग जाते हैं, और दूसरी तरफ अरबों खरबों की चोरी करने वाले बाइज्जत तरीके से मुल्क से बाहर भेज दी जाते हैं। जब जज़ा व सज़ा का ये सिस्टम रहेगा तो ये कारवां फिर इसी तरीके से चलेगा। शहर कराची, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन रोशनियों का शहर कहा करते थे, आज अगर देखा जाए तो दुनिया के बदतरीन शहरों में 7वां नंबर है हमारा। यानी कि हम इस लेवल पर तो बहुत तरक्की कर रहे हैं कि नंबर पे नंबर लिए चले जा रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है अरबाब इख्तियार के लिए भी और हम कराची वालों के लिए भी कि अगर कराची को बचाना है तो हम किस तरीके से कराची को बचाने के इक़दामात अभी से कर सकते हैं, वरना हमारी नस्लें हमारे साथ यकीनी तौर पर इंसाफ नहीं कर पाएंगी, हमें बुरा कहेंगी। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में नए मौजू पर बात करते हैं।